हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर। कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं मोल्टन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? सो आंसर इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हमने करा था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थी सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड और इज। कॉमन मैथड कौन सा था जिसमें हम रिडक्शन करते थे कार्बन से? तो इट इज़ ऑप्शन ए। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो सीरीज़ में मिडल वाली थी सारी, वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थी, उनमें सब में रिडक्शन करते हैं हम कार्बन से। इट इज़ ZnO प्लस C इज Zn प्लस CO। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है एंड जिंक ऑक्साइड को मेटालिक जिंक में कन्वर्ट करेगा। थर्ड वी हैव रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म अ कंपाउंड C। कोई दो एलिमेंट A और B मिक्स हुए, उन्होंने क्या करा? कंपाउंड बनाया C। A ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और B ने गेन करें। हमने करा था एक एग्जाम्पल, N ने इलेक्ट्रॉन जो था लास्ट शेल का वो लूज़ करा, माइनस इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें से और ये बना Na प्लस। और Cl के पास 7 थे लास्ट शेल में, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया एक एक्स्ट्रा और इसके लास्ट शेल में 8 कंप्लीट हो गए और इसने Cl नेगेटिव बनाया। तब ये जो लूजिंग एंड गेनिंग से जो भी बॉन्ड बनते हैं, ये कौन से वाले कंपाउंड्स होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। सो नया जो C कंपाउंड बनेगा ऑब्वियसली वो आयनिक बॉन्ड से बनेगा बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एंड कौन सी प्रॉपर्टी है जो C में नहीं होगी, मतलब आयनिक की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, येस दे आर। सॉल्ट जो है ये आपको पता है वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड इट हैज़ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नो दिस इज़ नॉट ट्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ऑपोजिटली चार्ज आयंस में, सो इट इज़ नॉट वीक। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट विच वी नीड टू टेक। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन, येस। जैसे मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट होकर फिर कंडक्ट करते हैं। सो सी इज़ द ऑप्शन। एंड आपको ये याद रखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी एग्जिस्ट होती है। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ सेइंग दैट एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। अब वेल्डिंग के टाइम पे हाई हीट चाहिए होती है, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ ये मिक्स होके हीट प्रोड्यूस करेगा? सो अंडरस्टूड है, एल्युमिनियम पाउडर ही एक ऐसा पाउडर है जिसको जब हम आयरन से मिक्स करेंगे, आयरन 3 ऑक्साइड से, तो हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। बाकियों से भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है बट एल्युमिनियम पाउडर से हाईली एक्सोथर्मिक होगा। सो बी इज़ द ऑप्शन। व्हेन इट इज़ हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड मोल्टन आयरन इज ऑब्टेन्ड। आयरन मेल्ट हो जाता है और फिर वहाँ से उसको तुम जैसे भी जॉइन या बेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो एल्युमिनियम रिएक्शन विद आयरन 3 इज हाईली एक्सोथर्मिक, दिस यू नीड टू राइट एंड दिस इक्वेशन। ठीक है, ये देखो Fe2O3 टू एल्युमिनियम के साथ मिक्स होकर FeAl2O3 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। Next question is the products formed when aluminum and magnesium are burnt in the presence of air. एयर में बर्न होने से ऑक्सीजन से मिक्स होंगे, ऑक्सीजन से मिक्स होकर एल्युमिनियम का भी ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम का भी। सो इट इज़ Al2O3 एंड MgO। सो बी इज़ द ऑप्शन। ये देखो दोनों रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं? मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame. Yes, it is true. We have done this in the last video. A white powder is formed. Yes, white powder is also formed. And magnesium ribbon vaporizes. No, this is not true. Aqueous solution of white powder turns blue litmus to red. This is also not true. क्योंकि blue litmus को red तब होता अगर वो acidic होता। ये देखो ऑक्साइड फॉर्म्स इज बेसिक इन नेचर, सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बट हेयर इट इज मैंशन ब्लू टू रेड, सो इट इज़ फॉल्स। ओनली फर्स्ट टू आर ट्रू, सो इट इज़ ऑप्शन सी।
Magnesium ribbon burns in air, burns with dazzling white flame. White powder of magnesium oxide is formed. It is just Mg plus O2, MgO. Here you can see this. While burning the magnesium ribbon in air, list 2 safety measures which should be followed. Also state the 2 observations. तो 2 observations तो वही आ जाएंगी पहले वाली कि डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है और ये वाइट पाउडर बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का है. सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे? वेयर प्रोटेक्टिव गॉगल्स टू अवॉइड हार्म फ्रॉम द ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस. बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है जिससे आपकी आंखों को हार्म हो सकता है, सो आपको गॉगल्स पहनने होंगे. एंड डोंट लुक डायरेक्टली एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. डायरेक्ट आई से नहीं ऐसे देखना है, उससे वो उसकी ब्राइटनेस से आपकी आई लेंस जो है वो हार्म हो सकता है. रिएक्शन इज दिस. नेक्स्ट इट इज़ in common practice, silver is recovered from silver nitrate solution by the use of copper metal. Name the type of reactions that takes place in this process and give the chemical equation of the reaction involved. So आपको बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन हुआ है. सो इट इज़ क्लियर कि रिएक्शन जो कॉपर और सिल्वर में होगा नाइट्रेट में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ये देखो आपके पास कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट. कॉपर जो है वो इस Ag को यहाँ से रिप्लेस करेगा. Ag आउट, CuNO3 होल ट्वाइस विल फॉर्म. सो टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. ओके, दिस इज द केमिकल इक्वेशन. इन दिस प्रोसेस कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव सिल्वर डिस्प्लेसेस. ये मेंशन करोगे क्योंकि यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज कि भाई कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है Ag से सिल्वर से, इस करके उसने उसको यहाँ से रिप्लेस करा है. अगर उल्टा होता तो इट विल नॉट बी पॉसिबल. एज अ रिजल्ट सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड एंड कॉपर नाइट्रेट इज फॉर्म्ड. बी पार्ट इज नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर. मेथड यूज इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इन दिस प्रोसेस इम्प्योर सिल्वर मेड एट एनोड. जो भी इम्प्योर चीज़ होगी वो कहाँ रखेंगे हम? एनोड पे. थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर इज मेड एट कैथोड. कैथोड पे हमेशा प्योर थिंग रखेंगे. एंड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. हमने कॉपर वाला एग्जाम्पल करता, जब कॉपर के रखे थे प्लेट्स तो हमने कॉपर सल्फेट यूज़ करा था. अब सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट का ही सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास प्योर सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एंड इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड मड. सेम लास्ट वीडियो में करा है हमने जब रिविजन करी है कॉपर के लिए, बस उसमें इस बारी हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनेबार इज़ एन ओर ऑफ मेटल X. ठीक है. व्हेन दिस ओर इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ X लाइक XO. जो भी सिनेबार है किसी एक मेटल X का ओर है. नाउ देन रिड्यूसेस टू मेटल O. जब हम हीट कर देंगे तो फिर हमें X मिलता है. आइडेंटिफाई द मेटल X. राइट द केमिकल इक्वेशन अकर इन दिस. सो आप लिखोगे कि सिनेबार, हमें पता है कि सिनेबार और है किसका? मर्कुरी का. सो ये जो X है ये क्या कौन सी मेटल हो जाएगी? इट विल बी मर्कुरी, Hg. एंड और जो हीट करेंगे व्हेन दिस ओर इज़ हीटेड, तब वो जो सिनेबार है इसका फॉर्मूला भी याद रखना. इट इज़ HgS. तो हमारे पास मर्कुरिस ऑक्साइड बनता है. ठीक है, ऑक्साइड बना तो ये XO लिखा है उसने, तो आप जस्ट लिखोगे इसको HgO बन गया. फर्दर हीट करा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड मर्कुरी में चेंज हो जाएगा. एंड ऑक्सीजन एज ए गैस, ये ऑक्सीजन एज ए गैस रिलीज हो जाएगी, ये एज ए लिक्विड हमारे पास बचेगा. सो इट इज़ रिटन ओवर हेयर मेटल X इज़ मर्कुरी. ठीक है. सिनेबार इज HgS. हीटेड इन एयर फर्स्ट मर्कुरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. व्हेन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस लिक्विड मर्कुरी एंड ऑक्सीजन गैस. रिएक्शंस क्या हैं ये देखो. सिनेबार लिखा, उसमें हमने ये ऑक्सीजन से उसको ट्रीट करा. इट विल मेक दिस HgO एंड SO2. फिर ये Hg को फर्दर हमने हीट करके ये Hg बनाया. नेम द मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. सो फ्री स्टेट में कौन सी मेटल है जो मिलती है अर्थ से और जो रिएक्ट नहीं करती, कोरोड नहीं होती? वी नो दैट इट इज़ गोल्ड फाउंड इन फ्री स्टेट. ठीक है. इट इज़ प्लेस्ड लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है. एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड. जिंक इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, एंड प्लेस इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. आप रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख सकते हो. हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. जिंक का एक्सट्रैक्शन बताना है, उसके ओर से कैसे होता है. जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर जिंक ब्लेड ZnS by 2 main steps, roasting and
रिडक्शन, ये हमने करा है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर दिस प्रोसेसेस। सो रोस्टिंग पहले अलग से मेंशन करोगे आप। दैट जिंक सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस एयर में हमेशा रोस्टिंग होती है। एंड हमारे पास रिडक्शन कैसे होगा, जब हम कार्बन से उसको ट्रीट करेंगे, देखो हीटेड विद कार्बन टू ऑब्टेन मेटालिक जिंक। सो रोस्टिंग जो एक्सेस ऑफ एयर में, तो हमने ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ZnS को ट्रीट करा, ZnO एंड SO2। रिडक्शन के लिए हम कार्बन से करेंगे, तो ZnO व्हेन ट्रीटेड विद C विल गिव्स यू जिंक एंड CO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड। सो आप एक्टिविटी के साथ बताना है तो आप लिखोगे कि कंडीशंस बतानी है, एंड एक्टिविटी में आप 3 क्लीन आयरन नेल्स लोगे, सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में उसको डालोगे A B C में, ठीक है, ये A, ये B और ये C। अब फर्दर आप क्या करोगे, A टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर डाला और ऊपर से इसको लिड लगा दिया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब B बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डालो, ठीक है, एंड जो भी डिज़ोल्व, क्योंकि उसमें जो एयर है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, इस करके उसमें हमने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला टू रिमूव द डिज़ोल्व्ड एयर, पोर अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ओवर इट एंड कॉक इट। ये इसको ऊपर से बंद कर दिया कोर की हेल्प से, एंड इसके अंदर ऑयल डाल दिया ताकि वो मॉइस्चर उसको मेटल तक ना पहुँचे, आयरन तक ना पहुँचे। वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल। इन टेस्ट ट्यूब C पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड कॉर्क इट टाइटली। इसका लिड टाइटली बंद कर देंगे विद आफ्टर पुटिंग कैल्शियम क्लोराइड। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब A गेट रस्टेड। ऑफ कोर्स पहली वाली में हमने देखा था कि ऐसा हमने पानी डाल के उसको बंद करा, उसके अंदर एयर भी थी, वाटर भी था, तो वो रस्ट हो गई। एंड नेल B एंड C रस्ट नहीं हुए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था कि आयरन आर्टिकल रस्ट ओनली व्हेन बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट, इफ एनी वन ऑफ द थिंग इज नॉट देयर इट विल नॉट गेट रस्टेड। Have name 2 metals which react violently with the cold water and list any 3 observations which a student notes when these metals are dropped in a beaker containing water. So 2 metals कौन सी हैं वो, सोडियम एंड पोटेशियम। हमने कहा था ना, ये तो ओपन एयर में भी पड़ी रहे तो खुद से फायर कैच कर लेती हैं। सो दे रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। एंड ऑब्जर्वेशंस क्या है, द मेटल्स मूव रैपिडली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ गैस, एकदम से सरफेस पे आ जाती हैं। एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इवॉल्व हीट में इग्नाइट द मेटल। इतना हीट रिलीज हो जाता है कि वो उस मेटल को इग्नाइट कर देता है, मतलब जला देता है, एंड उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड ये उसने बता दिया कि पोटेशियम गिव्स लिलिक फ्लेम एंड सोडियम गिव्स द गोल्डन येलो फ्लेम्स, कलर ऑफ फ्लेम्स। राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। गैस जो रिलीज होगी दैट इज with a pop-up sound, and it confirms that it is hydrogen gas. Sodium with water, NaOH, H2 gas. Potassium with water, KOH, H2 gas. एंड टेस्ट क्या है हाइड्रोजन के लिए, बर्निंग मैचस्टिक आप लेके आओगे टेस्ट ट्यूब के पास में, बिल्कुल बिल्कुल उसके माउथ के पास। तो गैस जो है वो पॉपअप साउंड के साथ जो है बर्न होएगी, एंड ये कंफर्म करता है दैट द गैस रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। Next question we have, state reasons for the following. First is zinc oxide is an amphoteric oxide. Amphoteric oxides कौन से थे, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एंड आपको ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल शो करने हैं वहाँ पे, ऐसे रिएक्शन विद एसिड। आप कोई भी जिंक ऑक्साइड को किसी भी एसिड से मिक्स करोगे, इट विल मेक दिस सॉल्ट ZnCl2 एंड H2O। फिर रिएक्शन विद बेस करोगे तब भी ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। ये देखो Zn बेस के साथ मिक्स करा, इट इज मेकिंग दिस सॉल्ट एंड वाटर। सो जब कभी भी ये सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करेंगे तो आप नोटिस करना कि वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ मिलके बना रहा है, तो इस करके ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सेकेंड, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बोतल फिल्ड विद केरोसिनोल। आपने अभी अभी करा कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है विग्रेसली फायर कैच कर लेते हैं विद एयर, और कोल्ड वाटर में भी वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। सो हम इसको नॉर्मली स्टोर करते हैं केरोसिनॉल में, सो दैट ये एयर से रिएक्ट ना करे। एंड द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल, जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। ये हमने प्रीवियस ईयर जो अभी क्वेश्चन करने से पहले जो रिवीजन वाला वीडियो डाला मैंने, उसमें मैंने सारा बताया था ये एक्सेप्शन वाला पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, C पार्ट। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जब
ऑक्सीडाइज होता है ना ये, इट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर। होता क्या जनरली, क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड मेटल सिलेक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। सो आप लिखोगे कि जैसे H2 गैस जो है उसका रिलीज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है, एक सेकेंड, HNO3, ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, H2 रहने नहीं देता। ठीक है, सो दिस इज ड्यू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, उसकी हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो वो इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ये देखो, एंड खुद वो रिड्यूस हो जाता है NO2 या NO में, एंड वाइल ऑक्सीडाइजिंग द हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ मेटल X is used in thermite process. Okay, when X is heated with oxygen, it gives oxide of Y. एम्फोटेरिक नेचर में है ये, एंड X और Y आपको बताने हैं कौन से हैं। सो आपको पता है कि जो भी ये थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है, अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन करा था वेल्डिंग ऑफ आयरन वाला, तो किसको यूज कर रहे थे हम, एल्यूमिनियम। सो इट इज एल्यूमिनियम दैट वी यूज। सो X इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ हीट करके ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, विच इज Y, और ये एम्फोटेरिक है। यस करेक्ट, दिस मीन्स दैट कि ये दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी और बेस से भी। अब जो ये X और Y है वो आपको बताने हैं। सो X हो गया एल्यूमिनियम, Y हो गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और नेचर हो गया एम्फोटेरिक। अगेन सेम क्वेश्चन, वाई पोटेशियम kept immersed in kerosene. Potassium kept immersed in kerosene because it vigorously reacts with air and water. And the reaction with air forms a layer of potassium oxide on the surface, while the reaction with water produces potassium hydroxide. Both of these reactions release hydrogen gas, which is highly flammable. So, by keeping potassium immersed in kerosene, it is protected from air and water and prevent unwanted reactions. Compare in tabular form the reactivities of the following metals with cold hot water. So आपको बताना है सोडियम का ये मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, हमें पता है इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, सो NaH2O NaOH एंड H2. कैल्शियम रिएक्ट्स वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर पर लेस देन सोडियम, so CaH2O gives you calcium hydroxide and hydrogen gas. Magnesium do not react with cold water and it reacts with hot water. So this and this you will write down heat over the arrow, and then MgOH whole twice and this H2. So be careful, ये cold, ये less violent होता है cold के साथ, और ये cold से होगा ही नहीं, hot से होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका डायग्राम, रिएक्शंस, एनोड, कैथोड, बैटरी, एवरीथिंग सब परफेक्टली ऐसे लिखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का ये पूरा प्रोसेस है, और ये आपको पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके लिए ना आए किसी भी मेटल के लिए, पर आपको बेसिक प्रोसेस अगर पता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इजीली। नेम एंड डिस्क्राइब द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। तो मेथड वी यूज मोस्ट वाइडली इज विच वन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस ऐसे लिखना है सेम, बस पॉइंट्स में। इम्प्योर मेटल रखेंगे एनोड पे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल हम रखेंगे कैथोड पे, ठीक है। कैथोड कौन सा वाला होगा आपके पास, नेगेटिव टर्मिनल, एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट सच एज कॉपर सल्फेट फॉर कॉपर। जो मेटल कर रहे हैं हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट, उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है यहाँ पे पूरा बीकर में, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपर करना है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया एज इलेक्ट्रोलाइट। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर मेटल एनोड से डिसॉल्व हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, ये देखो मैं इसको, ये वाली, ठीक है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। यहाँ पे इम्प्योरिटी आके बाकी प्योर वाला इधर इस पे डिपॉजिट होते जाएगा। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बॉटम पे, यहाँ पे ये वाली जो डॉट 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 से शो करी हुई है, दिस इम्प्योरिटीज़ यहाँ सेटल हो जाएंगी। इसको हम एनोड मड कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपने लिखना कॉपर रिफाइनिंग में कैसे, CU ये एनोड का रिएक्शन और ये कैथोड का। एनोड पे हमेशा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एंड कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके डिपॉजिट हो जाता है, ओके। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Displacement reactions also play a key role in extracting metals in the middle of the reactivity series. Justify this statement with two examples. So metals in the middle of reactivity series such as iron, zinc, lead
ये सब एक्सट्रैक्ट होते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, यस। एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो एल्यूमिनियम ये सब हैं, इनको हम, ये देखो, दे आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स बाय एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन से। सो आप एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, ये मैं MnO2 Al के साथ मिक्स होकर MnAl2O3 एंड हीट, ऐसे आयरन ऑक्साइड, दिस Al एंड दिस। These reactions are highly exothermic, produce a metal in the molten state, and ये thermite reactions होते हैं. Thermite involves the high release of heat energy. They are highly exothermic. And B part is, why can metals high up in the reactivity series do not obtain by reduction of the oxides by carbon. कार्बन की रिडक्शन हाई वालों पे जो रिएक्टिविटी सीधी करी थी हमने, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव थे, तो वो टॉप वाले जो एलिमेंट्स है, इसमें ये पूछा गया कि उन पे कार्बन से रिडक्शन क्यों नहीं होता। सो यू विल राइट दैट मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कैन नॉट ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन बिकॉज दे हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। उनका कार्बन से एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब वो ऑक्सीजन को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। देयरफॉर देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन इंस्टेड ऑफ एंड आर इंस्टेड एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। उनके मोल्टन कंपाउंड्स की हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। अब ये आपको एक जस्ट मैप बना दिया है। ओर्स क्या होते हैं, जिसमें कोई भी मेटल जो है वो हमें नेचर से मिलती है काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में। सो कंसनट्रेशन ऑफ द ओर इज मेटल्स ऑफ हायर एक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हायर एक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, इसमें कार्बोनेट सल्फाइड्स मिडल वाले, और ये लीस्ट वाले जो थे लास्ट के वो सल्फाइड, और उसमें रोस्टिंग, मेटल रिफाइनिंग। कार्बोनेट ओर्स में क्या था, कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर्स में रोस्टिंग, ठीक है। एंड ये दोनों जो कैल्सिनेशन रोस्टिंग, ये देखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और इसके केस में इलेक्ट्रोलिसिस में प्योर मेटल हमें मिलता है। तो ये मैप का एक फ्लो है, जस्ट टू रिमेंबर किस किस टाइप के मेटल पे तुम कौन सी रिफाइनिंग के मेथड्स यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर के PYQs। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर के साथ। लाइट करेंगे अब हम। सो लाइट का क्विक रिवीजन होगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये सारा प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, थैंक यू।